पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं करता? क्यों हमारा इंपोर्ट बिल कम नहीं होता? आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी। उन्होंने सिंध और बलूचिस्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू किया। ये पायलट प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में पाम ऑयल की इंपोर्ट को कम करने का मंसूबा बनाया गया और ये कोशिश की गई कि सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में पाम ऑयल की काश्त की जाए। यहाँ आपको ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान अभी सालाना तकरीबन $4 अरब तक का खूर्दनी तेल इंपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, हम पाकिस्तानी खूर्दनी तेल $4 अरब का तो सिर्फ इंपोर्ट करके खा जाते हैं। बाकी जो इस मुल्क में बन रहा है वो अलग है। तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये फोरकास्ट किया कि आने वाले अरसे में ये इंपोर्ट बहुत बढ़ सकती है। काश्तकारों को मोटिवेट किया और मलेशिया इंडोनेशिया से पाम ऑयल के बीज लेकर आए। उन्होंने यहाँ पर इसकी कल्टिवेशन शुरू की। नजर मोहम्मद गोंदल उस वक्त विफाकी वजीर ज़राअत थे। वो ठट्टा के मकाम पर आकर एक एक्सट्रैक्शन प्लांट भी लगाया और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस पाम ऑयल का जो रिजल्ट आया वो इंडोनेशिया और मलेशिया के पाम ऑयल से भी ज्यादा बेहतर रिजल्ट था। उस जमाने में जो मलेशिया और इंडोनेशिया के माहिरीन यहाँ पर आए, उन्होंने इस पर बहुत हैरत का इजहार किया और उन्होंने गवर्नमेंट को यह बोला कि यहाँ पर तो बहुत बड़े पैमाने पर कल्टीवेशन हो सकती है। लेकिन फिर हुआ वही जो कि हर मंसूबे के साथ होता आ रहा है, यानी कि ये मंसूबा भी ठप हो गया। होना तो ये चाहिए था कि सिंध की ही प्राइम मिनिस्टर का, उन्हीं की मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ये प्रोजेक्ट था, वो इसको आगे लेके चलते हैं, लेकिन वो उसको आगे लेके चलने में नाकाम हुए। ये 2000 एकड़ पे जो पहला मंसूबा था जिस पर करोड़ों रुपए उस जमाने में खर्च किए गए थे, तब और बर्बाद हो गया। एक जो दरख्त होता है पाम ऑयल का, वो 7 साल बाद जाकर अपना एक भरपूर फल देता है। यानी कि आपने इस प्रोजेक्ट पर जो 7-8 साल की मेहनत थी वो तब और बर्बाद कर दी। अभी चंद साल पहले की बात है, मुर्तजा वहाब साहब ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा से टेक ओवर किया और उन्होंने एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट दोबारा से इस पे शुरू किया। वो प्रोजेक्ट भी कामयाब हो गया। काटी में हमारी उनसे मुलाकात हुई। वो बिजनेस कम्युनिटी से कोई एक मीटिंग करने के लिए आए थे, तो वहां उन्होंने ये बोला कि मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि सिंध ने इस प्रोजेक्ट पे, पाम ऑयल के प्रोजेक्ट पे काम किया है और हम इसमें कामयाब हो गए हैं और बहुत जल्द हम इस प्रोजेक्ट को बड़े पैमाने पर शुरू करेंगे और होगा क्या कि पाकिस्तान की इंपोर्ट बिल में कमी होगी। तो मैंने उनसे उस वक्त ये सवाल किया कि सर, ये तो 1990 की दिहाई का प्रोजेक्ट है और ये तो आपकी ही लीडर का प्रोजेक्ट है। ये तो आपका फेलियर है कि उस जमाने में आप इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए और अब आप इसको नए सिरे से पेश कर रहे हैं और इसका क्रेडिट भी ले रहे हैं। आप भले से क्रेडिट लें लेकिन काम तो करें। उन्होंने इसका एक गोल-मोल सा जवाब दिया कि आपको तो खुश होना चाहिए, जैसे कि वो अक्सर वो जवाब देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट पे कोई खातिर-ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के जो कल्टीवेट करते हैं पाम ऑयल को, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में आके इसकी कल्टीवेशन करने के लिए। उनको भी कोई इजाज़त नहीं दी गई। अब इसके पीछे क्या लॉबी हो सकती है? क्या साइंस हो सकती है? क्या सोच हो सकती है हुकूमत की, रियासत की? मुझे तो नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा।